गॉड पावर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। आइए हम लोग कुछ वचन को देखेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 से लेकर 31 तक। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 से लेकर 31 तक। यहाँ पर एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में देखेंगे। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। जैसे 19 में लिखा है कि एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। एक धनवान के हम जीवन देख सकते हैं कि कितना जो है ना खुशी से रहते हैं, सुखी संपन्न से रहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्रतिदिन जो है क्या करते थे, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। धूमधाम का अर्थ होता है कि उनके जो है ना क्या है, राज्य में जो है ना तरह तरह के फंक्शन जो है ना होते रहता था। और जैसे में 26 में लिखा है कि लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। एक धनवान व्यक्ति के बारे में और दूसरा लाजर के बारे में हम देख रहे हैं कि जो है ना क्या था, वो लाजर व्यक्ति कैसा था, पूरे का पूरे जो है ना घाव से भरा हुआ था और उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। क्यों? 21 में उसका आंसर लिखा है, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। देखिए, एक जो है ना निर्धन व्यक्ति जिसका नाम था लाजर, वो जो है ना उस धनवान व्यक्ति के यहाँ छोड़ दिया जाता था और वहाँ पर जो लोग खाना खाते थे, जो पाता पर बच जाता था, उसको ये जो है ना निर्धन व्यक्ति यानी लाजर खाकर अपना पेट भरता था। सोचिए, उनके जो है ना ड्यूटी पर क्यों छोड़ दिया जाता था? घाव से भरा हुआ था। यदि इसका घाव सही हो जाता तो जो है क्या उस राजा के ड्यूटी के पास, धनवान व्यक्ति के पास नहीं जाता। अब देखते हैं कि वो जो है ना खाना भी खा रहा था बेचारा, और उसके कुत्ता जो है ना क्या करता था, उसके घाव को चाटता था। शायद एक हाथ से ना खाता होगा, दूसरे हाथ से उस कुत्ते को हटाता होगा। कितना जो है ना कष्टमय, कितना दर्दनाक जो है वो जिंदगी जी रहा था। यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। सोचिए कि यदि काट लेता, चुभ लेता तो फिर उसका दर्द और बढ़ जाता। तो इस सारी जो है जो काम हो रहा था, राजा तो देखता होगा। राजा के पास कोई पैसे की कमी नहीं था, किसी प्रकार की जो है ना समस्या नहीं था, वो बहुत सुखी संपन्न व्यक्ति था। लेकिन राजा ने अनदेखा किया, राजा ने उसके ऊपर दया नहीं किया। उसने समझा कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की परवाह नहीं करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक तो परवाह करता है जो हमारा परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा और प्रभु के प्रभु है, वो यीशु मसीह है। देखिए आगे लिखा हुआ है 22 में, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गड़ा गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो धनवान व्यक्ति से मरने से पहले कौन मर गया? वो कंगाल व्यक्ति मर गया, वो लाजर मर गया। अब देखते हैं कि लाजर को जो है ना दफनाने के लिए, गाड़ने के लिए कोई मनुष्य भी जो है ना उठाना उसको नहीं चाह रहा है। वो राजा के यहाँ मर गया होगा, उसके अपने लोग भी जो है ना क्या किए, उसके साथ नहीं दिए। लेकिन देखते हैं कोई मनुष्य साथ दे या नहीं दे, लेकिन परमेश्वर ने इस पूरे सृष्टि को बनाया है। परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि लाजर व्यक्ति को तरस खाया परमेश्वर ने, और अपने स्वर्गदूत को जो है ना परमेश्वर ने क्या किया, आज्ञा दिया, और स्वर्गदूत ने क्या किया, उस कंगाल को उठाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब देखते हैं कि वो कंगाल व्यक्ति, वो लाजर कहाँ है? वो स्वर्ग में है।
अब लेकिन देखते हैं कि फिर वह धनवान भी मारा और गड़ा गया। देखिए सच में हम लोग अपने गांव में देखते हैं, जिला में देखते हैं, राज्य में देखते हैं, यदि कोई बड़े बड़े लोग मर जाते हैं, कोई राजा महाराजा मरता है, कोई मंत्री मरता है, तो उसके पीछे जो है ना बहुत बड़ी लाइन लग जाता है। उसको दफनाने के लिए बहुत लोग जाते हैं, बिना कहे हुए चले जाते हैं लोग। एक उसी में जो है ना कोई गरीब मर जाता है तो लोगों को कहना पड़ता है कि चलिए। लेकिन यहाँ पे जो देखा जा रहा है, ये जो धनवान व्यक्ति है बहुत जो है ना इनके अंदर ईगो है, लेकिन उसके बाद ये भी जो है ना मर गया, लेकिन इनको लोग गड़ा गया। सोचिए कि इनको जो है ना किस रीति से कब्र में जो है ना सजा कर रखा होगा। नहीं, बहुत मने कब्र में अच्छा से सजा कर रखा होगा क्योंकि धनवान व्यक्ति मरा है। लेकिन लाजर को जो ना सजाया नहीं गया, लाजर को दफनाने के लिए भी नहीं मिला, लेकिन वो कहाँ गया? वो अब्राहम की गोद में गया, यानी स्वर्ग में गया। उसके बाद फिर आगे लिखा है 23 में, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। देखिए कहाँ है अब ये राजा, कहाँ है ये धनवान व्यक्ति, कहाँ है? अधोलोक में, यानी नरक में जो है ना पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई। वहां हम नरक में भी जो है ना लोगों को देख सकते हैं, लोग तड़प रहा वहां पर, लेकिन अपनी आंख उठाकर क्या देखा? स्वर्ग की तरफ देखा। और स्वर्ग में किसको देखा? ओ लाजर को देखा। तब उसको वहाँ पे स्मरण आया, याद आया कि रे तो लाजर मेरे ड्यूटी के सामने छोड़ दिया जाता था, जो घावों से भरा हुआ था, हम उसके ऊपर दया मैं नहीं किया। और राजा जो है क्या किया? वहाँ नरक में जाकर क्या कर रहा है? लोक में जाकर क्या कर रहा है? दया मांग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्यों 24 में लिखा है, तब धनवान व्यक्ति ने पुकार कर कहा कि हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। सोचिए इनके ऊपर कैसे दया किया जाएगा? ये दया किए थे क्या? इसलिए प्रियो, अपने आजू बाजू दाएं बाएं लोग जो भी लोग होते हैं, किसी समस्या में है, हम सबको भी जो है ना दया करने की आवश्यकता है। हम लोग को भी जो है ना ईगो या घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। जब सृष्टिकर्ता और परमेश्वर जब प्रेम हर मनुष्य करते हैं, तो मुझे भी ये क्या करना है? प्रेम दिखाने और करने की आवश्यकता है। फिर आगे लिखा है कि दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। सिर्फ सीरा की यहाँ बात हो रहा है, उंगली का सीरा, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। सोचिए उस ज्वाला में जो है ना क्या कर रहे हैं? तड़प रहे हैं। सोचिए कि ये जो है ना बिस्लरी के बोतल जो है ना पानी पीते होंगे, बिस्लरी वाला जो है ना पानी पीते होंगे, लेकिन वहां पर जो है ना लाजर के क्या घाव से भरा हुआ व्यक्ति के उंगली से जो है ना पानी पीना चाह रहे हैं। सोचिए, लेकिन वहां पे देखा, क्या देखा? अरे तो स्वस्थ हो गया, चंगा हो गया है, वो अच्छी जगह में बैठा हुआ है। हम इससे आग की ज्वाला में जो है ना क्या कर रहे हैं? तड़प रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? आगे जो है ना अब्राहम उनको आंसर देते हैं 25 में, परंतु अब्राहम ने कहा कि हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। प्रियो, यहाँ पर नरम होने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या में है, मेरे पास यदि है वैसा शक्ति सामर्थ्य उसको हेल्प करने के लिए, तो क्या करना है? हेल्प करने की आवश्यकता है, हेल्प करने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई मनुष्य देखे या नहीं देखे, लेकिन एक को दिखता है कि वो जो है ना क्या करते हो? वो परमेश्वर जो क्या करते हैं? सब कुछ देखते हैं। इसलिए हम लोग को भी जो है अपने आजू बाजू में दाएं किसी व्यक्ति को हेल्प करने की आवश्यकता है। उसके बाद फिर आगे लिखा है 26 में, इन सब बातों को छोड़ हमारे तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो कोई यहाँ से उस पर तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पर हमारे पास आ सके। हम देखते हैं कि स्वर्ग में जो हम लोग चाह कर अपने पास बुला नहीं सकता है। उस कष्ट को देखकर जो है ना हर एक लोग को जो है ना मन पिघल जाएगा जो स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन वहां पर जो है क्या है?
एक बहुत बड़ा गड्ढा ठहराया गया है। इसलिए प्रियो जो है ना क्या है, अभी मौका है, क्या करना है, उस गड्ढा में नहीं पड़े, उस ज्वाला में नहीं जाना पड़े। अब्राहम वहाँ पर भी अपने दया को दिखा रहे हैं। और आगे फिर लिखा है कि 27 में उसने कहा, तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ। अब देखिए धनवान व्यक्ति भी मान गया कि सच में गड्ढा है, हम भी जो ना चाह कर इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, कोई चाह कर भी उधर से इधर नहीं आ सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसने कहा कि तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे आराधना करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। देखिए अब लाजर जो है क्या कर अपने पिता के घर भेजने के लिए जो है बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहाँ पर मेरे भाई बहन और लोग कुछ लोग हैं जो कि इस ज्वाला में रहने वाले हैं। इसलिए आगे लिखा है कि पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। देखिए वहाँ पर जाकर अफसोस कर रहे हैं। इसलिए प्रियो यदि आपके घर में यदि कोई पुलिस मसीह मानते हैं तो आपके पास जो ना वचन है, बाइबल है, बाइबल पढ़ने को सकता है, विरोध करने को सकता नहीं है। सच्चाई को समझिए, बाद में जो है ना जब इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो वहाँ पर अफसोस करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अभी आपके पास जो है क्या है, मौका है, इस मौका को नहीं गवाएं। और 29 में लिखा हुआ है, अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। सच में बाइबल है यहाँ पर, बाइबल जो है ना में सब कुछ लिखा हुआ है, सृष्टि कैसे हुआ और अंत कैसे होने वाला है। लोग मरते हैं तो कहाँ जाते हैं, एक जो है ना घमंड करने वाला व्यक्ति जो है ना कहाँ पे जाता है। सोचिए किस राजा के पास क्या चीज कमी था, ये लेकिन नहीं अपने आप ही सोचते होंगे, जो कि आज भी लोग सोचते हैं कि नहीं सब कुछ क्या है इस धरती पे ही है। तो ये जो है ना मूर्ख वाला बात है। इसलिए प्रियो इस धनवान के जैसे नहीं बने, एक से करता है परमेश्वर से डरे जो सब कुछ देखता है। और आगे लिखा है उसने कहा कि नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन करेंगे। सोचिए मरे हुए में से कोई जाए तो इकलौता प्रभु मसीह है जो मारे गए 30 दिन झूठ है, जो के वाले संसार में 40 दिन तक जो है क्या किया, स्वर्ग की बातें के बताते रहे। बहुत सारे लोग को जो है क्या किया, अपने जो है ना गवाही को बताया। और फिर प्रभु यीशु मसीह क्या किए, एक तरीके से उठा लिए गए। जाते हुए उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ, और जब घर तैयार कर लूँगा तो फिर आकर अपने साथ लेकर जाऊँगा। प्रियो अभी भी जो है क्या है, अभी मौका है। प्रभु यीशु मसीह नहीं आए हैं तब तक मुझे विश्वास करने की आवश्यकता है। मरने के बाद कोई जो है ना कितना हो भी जो है हम सिर पटकेंगे, कितना हो चिल्लाएंगे, कितना हो तड़पेंगे, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है। चाहकर भी जो है ना कोई स्वर्ग से नरक नहीं जा सकता है और नरक से स्वर्ग नहीं जा सकता है। फिर आगे लिखा हुआ है 31 में 30 में उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जीव भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। प्रियो आपको हमको मन खाने को सकता है, सच्चाई को समझना है, क्योंकि आपके पास मेरे पास बाइबल है, बाइबल पढ़ने को सकता है, बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करके वचन को समाप्त करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जी। अपने वचन से बातें की प्रभु जी, सच में प्रभु जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जी उस धनवान व्यक्ति के जैसा घमंड करते हैं, लेकिन प्रभु जी वो सच्चाई को समझे और जो लोग समस्या में है, संकट में है प्रभु जी, उसको लोग हेल्प करें और आपसे डरे, क्योंकि सृष्टिकर्ता हम मनुष्य से छिपा सकते हैं लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ देखता है। इसलिए प्रभु जी जो लोग आपके वचन को सुनेंगे उनके हृदय को छूएंगे प्रभु जी, ताकि वो आपके ऊपर विश्वास करें और आपकी महिमा करने का जो सच्चे परमेश्वर जिनके परमेश्वर सच में है उनकी प्रभु जी को पूरा करना प्रभु सहायता करें। प्रभु विनती अपने उद्धार करता मेरे प्रभु यीशु मसीह को नाम से मांगता हूं, सुनिए प्रभु यीशु पिताजी आमीन। प्रियो आगे भी जो आप लोग वीडियो मिलते रहेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन होता है उसको कमेंट कीजिएगा ताकि उसका रिप्लाई जवाब दे सके। परमेश्वर के नाम की महिमा।